18. Let's begin. First up, we're discussing the Jharkhand turmoil, and it's a day of legal challenges for the former Chief Minister of Jharkhand, Hemant Soren, after he was arrested by the ED in the land scam case. Now, all eyes are on the apex court today, as Soren's plea challenging the legality of the arrest will be heard today. Now, Jharkhand High Court will also hear Soren's pleas challenging his custody today. Meanwhile, the political chaos in Jharkhand also seems to be escalating completely. The new CM designate, Champai Soren, has even been invited to take an oath as Jharkhand CM. Floor test to take place in the next upcoming 10 days. Meanwhile, JMM MLAs have boarded a chartered airplane to Hyderabad yesterday, which could not take off due to poor visibility earlier. Now, BJP MLAs are also expected to get into a huddle this time. आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। से आज महामहिम के पास हम सबों ने गुहार लगाई है कि अब देरी ना करें, हमारे पास पूर्ण बहुमत है और संविधान सम्मत कार्रवाई करते हुए हमें न्योता भेजा। कि आपने देखा होगा कि मुर्गी भी जब अपने बच्चे को चलते फिरते देखता है, जब गिद्ध की नजर रहती है तो वो भी अपने डैने में छिपा के, पंख में छिपा के रखता है। बिहार में आपने देखा होगा कि लगभग 5 घंटे के बाद फिर से सरकार का गठन हो गया, लेकिन यहाँ 22 घंटे गुजरने के बाद जब 5:30 बजे आज शाम को टाइम मिला गवर्नर हाउस में, तो सभी विधायक बहुत उम्मीद में थे। हमारे विधायक दल के नेता माननीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में 5 अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि वहां गए और उनको लगा कि अभी गठन होने की बात होगी, लेकिन उन्हें कोई टाइम भी नहीं दिया गया और कुछ भी सही नहीं बोला गया। आगे बुलाया जाएगा, दोबारा बुलाएंगे, सूचित करेंगे, इस तरह की बातें हुई जिसको लेकर लोग संशय में हैं। एक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या मंशा है। ये तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। मैंने बार बार कहा है, कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर भी कहा है, मोदी सरकार के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी है, न खाएगा न खाने देगा। अगर कोई सोचे कि अलग सरकार बन गई, सरकार सेवा के लिए बनती है या मेवा खाने के लिए बनती है? ईडी अपना काम कर रही है। अपनी शाम को सोने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि राजनीति में आने से पहले क्या आर्थिक स्थिति थी, अब क्या है, क्या ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ईडी आ रही है। तो ये कोई दुरुपयोग नहीं है, बल्कि सब जानते हैं इन लोगों को, ये अपनी अपनी राज्य की सरकारों में मैं भैंस के खोआ करते हैं।